अस्सलामु अलैकुम दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज के मौके पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं और हज अदा करते हैं। इसी तरह से इस बार भी यानी कि 2024 में भी लाखों मुसलमान मक्का मदीना में मौजूद है और हज की अदायगी कर रही है। लेकिन इस बार मक्का मदीना से एक बहुत बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इस बार मक्का मदीना में हज के दौरान 700 से भी ज़्यादा मुसलमानों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त मक्का मदीना का टेम्परेचर 52 डिग्री है, आसपास में चल रहा है। 52 डिग्री का मतलब हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वजह से इतने सारे हाजियों का इंतकाल हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इंतकाल फरमाने वाले तमाम हाजियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनके घर वालों को भी सब्र अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2024 के मौके पर बताने वाले हैं एक बहुत बड़े मंजर के बारे में, जिसमें एक मासूम बच्ची अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी कि तभी अचानक वो इंतकाल फरमा गई। ये देखकर उसकी माँ की चीखें निकल गई। इसके बाद उसने अपनी मुर्दा बच्ची को हाथों में उठाया और खाना की तरफ फरियाद नज़रों से देखने लगी। फिर उस माँ ने ऐसे दर्दनाक जुल्म अपने लबों से अदा किए कि एक पल को खुदा का अर्श भी गोया के काँप गया। इसके बाद एक माँ की फरियाद पर अल्लाह ने खाना काबा में जो मोजिज़ात दिखाया, उसको देखकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़े को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वक्त 2024 के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक ऐसी औरत भी थी जो अपनी 3 साल की बेटी के साथ हज करने के लिए आई थी। इन माँ बेटी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, यानी कि ये दोनों पाकिस्तान की रहने वाली थी। ये दोनों माँ बेटी एक दिन हरम शरीफ में बैठी हुई थी। उस वक्त माँ सामने बैठी हुई कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और इसने अपनी बेटी को एक तस्बीह पकड़ा रखी थी। वो बेटी उस तस्बीह के दानों पर कलमा शरीफ पढ़ रही थी। वो माँ अपनी बेटी को मुस्कुरा कर देख रही थी। वो कभी उसके माथे को चूमती तो कभी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उस वक्त गर्मी हद से ज़्यादा थी, लोगों की बार बार हल्क सूख रही थी, इसीलिए खाने काबा में खादमन लोगों को पानी पिला रही थी। जब उस बच्ची ने खादमीन को पानी पिलाते हुए देखा तो वो अपनी माँ को इशारे करने लगी कि अम्मी जान, मुझे भी पानी पीना है। ये देखकर माँ ने इशारे में कहा कि बेटी जाओ और पानी ले आओ। इसके बाद वो बच्ची खुशी खुशी उस खादमीन की तरफ गई जो हाजियों को पानी पिला रहा था। जैसे ही खादमीन से उस बच्ची को देखा तो वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर एक गिलास में पानी डालकर उस बच्ची के हाथ में दे दिया। फिर बच्ची ने वहीं पर पानी पिया। फिर वो खादमन को इशारा करके कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी जान के लिए पानी लेकर जाना है। ये देखकर फिर खादमिन ने उसे एक गिलास पानी दे दिया। अब वो बच्ची अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक ही उसका पाँव फिसला और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ में जो पानी का गिलास था वो छूट चुका था। साथ ही वो जैसे ही गिरी तो उसकी अम्मी को इसके साथ ही एक नूर का हाल भी दिखाई दिया। ये देखकर माँ ने फ़ौरन ही कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और भागकर अपनी बच्ची के पास में पहुँच गई। दोस्तों, अक्सर जब बच्चे गिरते हैं तो वो रोते हैं, उठकर बैठते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बच्ची तो जहाँ पर गिरी थी, जैसे गिरी थी, ये उसी हालत में पड़ी रही। ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी है। ये देखकर बच्ची के आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब उसकी माँ अपनी बच्ची को हिलाने लगी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो बच्ची तो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। अब उस माँ ने नूर के हाल को देख लिया था, इसीलिए वो सोचने लगी कि कहीं वो मौत का फरिश्ता तो नहीं था। इसीलिए फिर वो घबराकर फ़ौरन ही अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, उसको उठाने की कोशिश करने लगी, मगर उसने ज़रा भी हरकत ना हुई। ये देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद खादमी ने उस बच्ची की
सांसों को चेक किया तो फिर वो उदास होकर कहने लगे कि आपकी ये बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, ये वफ़ात पा चुके हैं। अब उस माँ ने जैसे ही ये सुना कि उसकी बेटी मर चुकी है तो ये उसके लिए यकीन करना नामुमकिन था। वो रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मन्नतों से अपनी बेटी को पाया है। मेरी ये बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है। मैं इसकी लंबी उम्र की दुआएं की है। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। ये तो अल्लाह का वो घर है जहाँ से लोगों को नई ज़िंदगियाँ मिला करती है। यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी मुरादों को पूरा करके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई है। या अल्लाह, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर, मैं अपनी इस बेटी के बगैर मर जाऊँगी। ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। वो सब आगे आए और फिर वो सब उस बच्ची को उठाने की कोशिश करने लगी। किसी ने उसके नाक को दबाया तो कोई उसके सीने को हिलाने लगा, मगर उसमें तो ज़रा भी हरकत ना हुई। उसकी सांसें तो पूरी तरह से रुक चुकी थी। ये देखकर फिर हर कोई हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि ये कितनी प्यारी बच्ची थी, ये तो अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी। पता नहीं फिर इसके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ी और गिरते ही मर गई। मगर इधर एक माँ थी जो ये मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि उसकी बेटी का इंतकाल हो चुका है, वो मर चुकी है। खैर, इसके बाद में कुछ खादमन इस औरत के पास में बैठे और इससे कहने लगे कि अगर आप कहें तो हम आपकी इस बेटी को यहीं पर यानी कि मक्का मुकरमा में ही दफन करने का इंतज़ाम कर दें। हम आपकी इस बेटी को यहीं पर दफना देंगे। यहीं पास में कब्रिस्तान है, हम उसी में इसको दफन करने का इंतज़ाम कर देंगे। मगर उस माँ से तो ये लफ्ज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा के वास्ते ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा दिल कहता है कि ये अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, क्योंकि मेरी इस बेटी को ना ही कोई बीमारी थी और ना ही इसे कोई तकलीफ़ थी। ये तो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ रही थी। इतनी नेक काम करते हुए भला अल्लाह मेरी बेटी को कैसे छीन सकता है? और अगर मेरी बेटी नहीं उठी तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद वो माँ रोती हुई अपनी बेटी को अपने हाथों पर उठाया और खाना काबा के पास में जाकर बैठ गई और फिर रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, तू मुझ पर ऐसा जुल्म मत कर। अगर तू मेरी बेटी को अपने पास बुलाना ही चाहता है तो अल्लाह मुझे भी अपने पास बुला ले। या अल्लाह, तू मेरी सांसों को भी छीन ले। या अल्लाह, मैं अपनी इस बेटी के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं तो इसे तेरे घर में इसीलिए लेकर आई थी ताकि मैं इसे हरम शरीफ की ज़ियारत करवा सकूँ और इसे छोटी सी उम्र में इस्लाम से मोहब्बत सिखा सकूँ। वो माँ अपनी बेटी को अपने पास में लिटा कर बस रो रो कर अल्लाह से दुआ ही करती जा रही थी। मगर दूसरी ओर सब लोग कह रहे थे कि ये बच्ची मर चुकी है, इसीलिए अब इसके कफन दफन का इंतज़ाम करना चाहिए। मगर ये औरत इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। दोस्तों, इस तरह से फिर 3 घंटे गुजर गए, मगर अभी तक उस बच्ची के वजूद में ज़रा भी हरकत ना हुई, यानी कि वो वैसे ही बेसुध लेटी रही। इसके बाद वहाँ पर मौजूद खानमिन ने और उस औरत के रिश्तेदारों ने आपस में बातचीत की और सब ये कहने लगे कि अब इस बच्चे के लिए यही बेहतर होगा कि अब इसको दफन कर देना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर और ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये तो एक माँ का दिल है, ये कभी भी नहीं मानेगी कि इसकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि एक माँ के सामने तो जब उसकी औलाद बूढ़ी होकर भी मरती है तब भी वो यही कहती है कि अभी इसके जाने की उम्र नहीं थी, ये अभी नहीं मर सकता। दोस्तों, इतना कहकर फिर उन लोगों ने वहाँ पर कुछ ख्वातीन को बुलाया और उनको कहा कि वो इस औरत को पकड़कर दूर ले जाए और इस बच्ची के कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ ख्वातीन आई और वो उस माँ को पकड़कर दूर ले जाने लगी और इधर कुछ खादिम उस बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी लोगों ने देखा कि खाने काबा में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वो ऐसी ठंडी हवा और सुकून हवा थी कि जिससे हर कोई तरोताज़ा हो गया। फिर जैसे ही वो ठंडी हवा उस बच्ची को जाकर लगी तो उस बच्ची के बाल उड़ने लगे। इसके बाद उस बच्ची ने एक गहरा सांस लिया। ऐसा लगा जैसे उस हवा के लगते ही बच्ची में नई जान आ गई हो।
پھر اگلے ہی پل فرش پر گری ہوئی بچی تڑپنے لگی۔ ہر کوئی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پھر اس ماں نے خود کو ان خواتین سے چھڑوایا اور پھر بھاگ کر اپنی بچی کے پاس پہنچی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس بچی نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکرانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچی ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ ہکے بکے رہ گئے اور پھر سب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی۔ دوستو یاد رکھیے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر آئے دن اسی طرح سے اللہ کا کوئی نہ کوئی معجزات ہوتا ہی رہتا ہے جو لوگوں کو حیران کرنے کا بیان بنتا ہے۔